देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे जो हमने लाइव क्लास ली थी ना, उसके अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, मैंने समझाया जो था उसके आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बनाएं, मैंने ये इस लेक्चर में बताया आपको। इसमें मैंने कुछ हिंदी में जो नोट्स बनाना चाहते हैं उसके लिए भी बना रखा, और इंग्लिश में मैंने जो पढ़ाया था उसके भी नोट्स आप बना सकते हैं। हिंदी का मटेरियल मैंने ये कुछ पोर्शन जो मेजरमेंट वाला लिया था, मैंने लिया है ये लूसेंट की बुक से, ठीक है। और इंग्लिश में जो मैंने पढ़ाया था आपको उसके नोट्स आप कैसे बना सकते हैं वो बताया है इसमें। देखिए करते हैं इसको, फिर इनके क्वेश्चंस, आज भी एक लेक्चर लेंगे तो फिर इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने जैसे कि पढ़ा था मेजरमेंट टॉपिक में यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स क्लास 11th वाला पोर्शन पहले, फिर 12th वाला पढ़ेंगे सर। यूनिट से आती, यूनिट कितने टाइप की होती है? फंडामेंटल यूनिट है आपकी, ठीक है। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट है, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है, और प्रैक्टिकल यूनिट है। 4 टाइप की यूनिट के हमने पार्ट पढ़े थे। फंडामेंटल यूनिट की बात अगर हम करें तो ये क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर फंडामेंटल, नॉट, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, नॉट है यहाँ पे देखिए, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, इनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। सिस्टम आता है पहला MKS सिस्टम, इसमें आप क्वांटिटी आपके पास मास है तो उसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ पहले, हाँ। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा एब्रिविएशन वो किलोग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगला आता है लेंथ। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर आप? अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? लेंथ का रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट, हाँ, लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? लेंथ और डिस्टेंस मीटर में, ठीक है। ये m इसकी क्या है लिखने का तरीका है। अगर मैं m लिख रहा हूँ ना सर, ये यूनिट को लिखने का तरीका है, लेकिन डायमेंशन जब लिखूंगा ना इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अभी मैं बात करता हूँ डायमेंशन पे भी। दूसरा सिस्टम आपका CGS सिस्टम आता है, तो इसमें मास का रिप्रेजेंटेशन ग्राम है, और लेंथ का रिप्रेजेंटेशन सेंटीमीटर, और टाइम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेकंड है, यही रहेगा। अब आता है फुट, पॉन्ड, और CGS में आपको पता ही चल रहा है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड आ गया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS फुट, पॉन्ड और सेकंड आ गया। FPS में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फुट, पॉन्ड, और अगला क्या है आपके पास? सेकंड है। तो मास का रिप्रेजेंटेशन, मास को हम इसमें, मास के लिए जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? मास के लिए सर यूनिट यूज होती है स्लग, स्लग, ये आगे पीछे हो गया। लेंथ के लिए फुट होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन FT से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम जो होगा सेकंड में S से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं सर SI यूनिट की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बैठ के एक मीटिंग की, तो उसमें ये 7 क्वांटिटीज़ को आप मेजरमेंट की जो फंडामेंटल यूनिट माना गया है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मास होगा तो वो किलोग्राम में रिप्रेजेंट होगा। ये 7 क्वांटिटी आपको याद रखनी है SI सिस्टम की क्या क्या होती हैं। लेंथ जो है आपका मीटर में, टाइम जो है आपका सेकंड में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका उसका रिप्रेजेंटेशन एम्पियर, और टेम्परेचर को केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस और इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला वर्ड यूज होता है, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 जो इंटरनेशनल सिस्टम में लिए गए आपके फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके थे सर, ठीक है। अब सेकंड को मैंने यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट लिख दिया पहले, कोई बात नहीं। सप्लीमेंट्री यूनिट जैसे कि आप जानते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होंगी? ऐसी यूनिट जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे प्लेन एंगल है, डायमेंशन नहीं होगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट तो होगी। ऐसा यूनिट हैविंग नो डायमेंशन, यूनिट तो होगी, ठीक है, यूनिट तो होगी लेकिन डायमेंशन नहीं होगी। यूनिट तो रेडियन है इसकी, ठीक है। सॉलिड एंगल की यूनिट तो स्टेरेडियन है, लेकिन डायमेंशन कुछ नहीं होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट आ गई सर। उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट आती है। ड्राइव्ड यूनिट मैंने लास्ट में ले रखी है। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब ये हुआ ना, मेजरमेंट के लिए 10 की पावर में लिए जाने वाली जितनी भी यूनिट है ना, ये प्रैक्टिकल यूनिट होती है, ठीक है, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जैसे फर्मी है, इतनी आपको याद रखनी चाहिए। फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर।
एक्सरे यूनिट है 1 यूनिट तो 10⁻⁻13 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम की जब मैं बात करूँगा तो 10⁻⁻10 मीटर होगा सर। एक माइक्रोन की जब हम बात करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर होगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मैं जब बात करूँगा ना तो ये क्या करता है, एवरेज डिस्टेंस को निकालता है सन और अर्थ के बीच की सर। किसकी? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो रेडियस और दैट इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट को ये बताता है। कौन? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला एक लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसका मतलब 3.26 लाइट ईयर। क्वेश्चन पूछा गया है ये। एक पार्सेक की वैल्यू जो होती है 3.26 लाइट ईयर होती है सर। और एक पॉन्ड है, पॉन्ड है, ठीक है। एक पॉन्ड की बात करें तो ये 453.6 ग्राम वेट के बराबर होता है एक पॉन्ड। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट के अंदर आ जाते हैं सर। प्रैक्टिकल यूनिट की अगर आप बात करें तो ये यूज होने वाली मेजरमेंट में उन्हें प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट की अगर हम सब बात करेंगे ना, ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में, लाइव क्लास जब हमने ली थी। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ना, आप नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नोट्स बना सकते हैं आप सर। डिराइव्ड यूनिट की जब मैं बात करूँगा ना तो डिराइव्ड यूनिट में आपका जैसे F = ma है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किलोग्राम में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसका यूनिट जो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी सर। यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो अब हम बात करते हैं सर डायमेंशन की। डायमेंशन की अगर हम बात करें और डायमेंशनल फॉर्मूला की, फॉर्मूले लिखा है ये प्लूरल फॉर्म में, फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं। तो डायमेंशन क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर रेज्ड, जो पावर चढ़ाई जाती है फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर, वही आपकी डायमेंशनल होती है, डायमेंशन होती है। और जो किसके लिए लिखी जाएगी वो पावर? ड्राइव्ड यूनिट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ये लिखा है मैंने, करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल यूनिट में। लेंथ कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से, इसलिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अभी तक ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे? यूनिट। अब हम बात किसकी कर रहे हैं सर? डायमेंशनल फॉर्मूला की। अब मैं कुछ चीज़ें आपको नोट कर बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, पहले लेक्चर में पढ़ाते समय ये मिस हो गई थी, तो ये भी बता देता हूँ। ये बताया होगा मैंने, जब भी आप बात करते होते हैं किसकी, यूनिट लिखते हैं, तो वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है सर हमेशा। फुट लिखा जाएगा, फीट नहीं लिखा जाएगा। दूसरा, पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता है यूनिट लिखते समय। जैसे सेकंड लिखोगे आप, ना कि सेकंड्स, ऐसे नहीं लिखोगे। न्यूटन ऐसे लिख रहे हो आप फोर्स की यूनिट, तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर लिखोगे। यहाँ न्यूटन लिखते समय ऐसे लिखोगे, नॉट कैपिटल, और लेकिन साइंटिस्ट के नाम से अगर सिंबल यूज कर रहे हो तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करोगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नीचे लिखी है, इस बात को समझिएगा। ये क्या लिखा है? क्वांटिटी लिखी है आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मान लेते हैं A + B C + D के इक्वल है। आगे हम क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो उसको निकालते समय यूज करेंगे इसको। बाद में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है, उसको भी बताता हूँ अभी मैं। तो यूनिट ऑफ इस केस में अगर ऐसा दे रखा है तो इन सब की यूनिट भी बराबर होगी सर, और इन सब की डायमेंशन भी बराबर होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला जो डायमेंशन जो बनेगी वो भी क्या आएगी? बराबर आएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रिलेशनशिप दे दी जाएगी आपको, और उसमें से कोई किसी पर्टिकुलर का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। तो हम क्या यूज करेंगे? इसी का यूज करेंगे। तो ये अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे दिया है तो सब की डायमेंशन सेम होगी सर। जो B की डायमेंशन होगी या जो B की यूनिट होगी वही A की यूनिट होगी, वही A की डायमेंशन होगी, और वही C की यूनिट होगी, और वही D की यूनिट और डायमेंशन होगी। और चीज़ जो ध्यान देने वाली है, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं ना, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे 3 है, 1/2 है, 2 पाई है, पाई है, 7 पाई है ना, ई है, और टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। पूछ लिया जाएगा इसमें क्वेश्चन। तो e की पावर x है, तो इसमें ना तो e की डायमेंशन होगी ना x की, log x है।
इनकी कोई डायमेंशन यूज नहीं होगी मतलब, ठीक है। तो ये नोट करने वाली चीज़ें हैं जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो ये तो था वो। अब अगर आप हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैंने ये ले रखी हैं, किससे, लूसेंट से ले रखी हैं। आपके पास लूसेंट बुक है तो उससे ही लिख सकते हैं, या फिर आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें ना सर, फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, मैटर और एनर्जी और उनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप जो प्रोसेस होती है उनका हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली मैकेनिक्स आती है, साउंड होगी, हीट होगी, लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, मैग्नेटिज्म हो गया, और अगला मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो फिजिक्स को आप इन 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उनमें से जो पहला पार्ट हमारे कोर्स का है वो है यांत्रिकी, मतलब मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स में हमने अभी ऊपर पढ़ा था क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, जिसे संख्या के रूप में आप प्रकट कर सकें उसे राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे जनसंख्या होगी, आयु होगी, वस्तु का भार हो गया, मेज की लंबाई होगी। तो आप एक नंबर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना सर। अगर आप इसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब ये हुआ। अब बात हम फिजिकल क्वांटिटी की करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, मतलब जो क्वांटिटी है उनके फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करें तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, मास है, लंबाई है, और फोर्स है, और स्पीड है, और डिस्टेंस है, ठीक है, करंट है, डेंसिटी है, ये सारी हैं। अब हम राशियों को 2 प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, ये भी ध्यान देंगे। अगला चैप्टर तो हम इसमें करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी में बता दे रहा हूँ मैं वो क्या क्या हैं। एक तो स्केलर और दूसरी है वेक्टर। स्केलर मतलब जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, ये सब स्केलर के अंदर आती हैं। कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी। और दूसरा आता है वेक्टर। वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों के दोनों अगर हों तो उन्हें वेक्टर कह देंगे। इसमें क्या क्या आता है, वेग, विस्थापन, बल, संवेग, रेखिक, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इसमें आता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ये। और एंगुलर, ये कोणीय वेग है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है, टॉर्क, बलाघूर्ण, ठीक है। बलाघूर्ण का मतलब, इसको बलाघूर्ण की इंग्लिश मुझे पता नहीं है। चुंबकीय प्रेरणा और चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। और चुंबकीय बलाघूर्ण हो गया। टॉर्क बलाघूर्ण मतलब टॉर्क हो गया आपका, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होगी, ठीक है। ये चाल, प्रवणता, ताप, ये क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हैं। अभी बताया था इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, ये 7 हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, इनको आप दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनसे आप बना सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को। ये डिराइव्ड यूनिट लिखा है जैसे, इन्हीं से आप डिराइव्ड यूनिट बनाएंगे। व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे उनको। डिराइव्ड यूनिट को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। 2 या 2 से अधिक इकाइयों में जब आप व्यक्त करोगे इसको, मतलब व्यक्त कर, जैसे बल, दाब आदि को आप, ये डिराइव्ड यूनिट है। किससे बनाई गई हैं ये, फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव की गई हैं, इसलिए क्या है ये डिराइव्ड यूनिट है सर। सिस्टम ऑफ यूनिट अभी हम पढ़ रहे थे, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए 4 सिस्टम बने हैं। पहला CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। उसके बाद FPS है, इससे पहले MKS आएगा, फुट, पौंड और सेकंड, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान के मात्रक फुट, पौंड और सेकंड होते हैं, ठीक है। लंबाई के लिए फुट यूज होगा, द्रव्यमान के लिए पौंड यूज होगा, और आपके पास ये हो गया SI। अब देखो SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI 7 मात्रक हैं, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, SI मूल मात्रक आपका 1 मीटर। 1 मीटर की डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मास हो गया, और टाइम हो गया। टाइम के लिए, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम के लिए सेकंड का यूज होगा। इनकी याद करने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर इसकी यूनिट होती है, और रिप्रेजेंटेशन कैपिटल A से करते हैं, ठीक है, डायमेंशन लिखते समय से, ठीक है। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप के लिए क्या यूज होगा, केल्विन यूज होगा सर। और कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब नीचे एक नोट ध्यान दीजिएगा,
यदि घनकोण के अंदर प्रति सेकंड प्रति जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट या स्टेरेडियन कहते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन ये हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सर, मोल 1 मोल की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो जिसमें क्या होता है, ये 1 मोल की डेफिनेशन आप याद करना चाहें कर सकते हैं। अगला सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। यूनिट्स तो हैं लेकिन इनकी आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, आप इनकी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सर जो हमने इससे पहले लेक्चर लिया था, जो हमने क्लास ली थी लाइव क्लास, तो उसके नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं सर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नोट्स आप इस तरीके से बनाइए उनके, और इसके बाद आपको कुछ हेल्प इससे भी मिल जाएगी। नोट्स बना सकते हैं, चाहे इंग्लिश में बनाइए चाहे हिंदी में बनाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए जो कि आपके एग्ज़ाम समय में रिवाइज हो जाए, ठीक है सर। ओके।